उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां अधिकतर हर जिले में देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा, लेकिन इससे पहले हर दल के नेता अपने अपने तरीके से आम जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में जिन जिलों में चुनाव होने बाकी हैं, वहां पर प्रचार का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज के एक युवक की अनोखी कला इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यमुना पार इलाके के कुआं गांव के रहने वाले कमलेश कुशवाहा ने पेंसिल की नोक पर नेताओं के चित्र बनाकर अपनी अनोखी कला को दर्शाया है। कमलेश ने पेंसिल की नोक पर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मायावती समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की तस्वीर को बनाने का कार्य किया है। कमलेश की कला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ उसके इस अनोखी कला की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। कमलेश पेंसिल की नोक के साथ साथ बल्ब के अंदर भी राजनीतिक दलों के नेताओं के चित्रों को बनाया हुआ है। खास बात यह है कि बल्ब में छोटा सा छेद करके अंदर पेंटिंग के माध्यम से चित्रों को आकार दिया गया है। छोटे से छेद के अंदर के रास्ते से बनाई गई तस्वीर लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। पेंसिल की नोक पर किसी भी राजनेता की तस्वीर बनाने में कमलेश को 4 से 6 घंटे का वक्त लगता है। कमलेश का कहना है कि लोग पेंसिल की नोक से कलाकारी करते हैं, तो उसने पेंसिल पर कलाकारी करके कुछ अलग करने की ठानी। कमलेश ने बताया कि सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की पेंसिल की नोक की डिमांड है, जिसके बाद योगी और मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में कमलेश लोगों को निशुल्क पेंसिल देता था, लेकिन लोगों में बढ़ती डिमांड के चलते कम पैसे में दे करके वो लोगों के उनके मन पसंदीदा नेताओं की पेंसिल और बल्ब दे रहा है। कमलेश के घर के बाहर इन दिनों राजनीतिक दलों के समर्थकों और स्थानीय लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसी अनोखी कला को देखा है और वहां आकर के कमलेश द्वारा बनाई जा रही राजनीतिक पेंसिल और बल्ब को खरीद रहे हैं। हाँ सर, हमने सुना कमलेश कुमार कुशवाहा ने बहुत अच्छे पेंटिंग किए थे। कमलेश कुमार कुशवाहा ने पेंसिल के नोक पर अखिलेश जी बनाए, मोदी जी बनाए, योगी जी बनाए, बस पे अंदर भी बनाए कुछ चित्रे नीडल से। हमने सोचा कि चलो हम अखिलेश कुमार के फोटो उसमें ले लें, देखे जाए और उनको देखा जाए कैसा बनाया कैसे नहीं। कमलेश कुमार को बहुत सुना नाम मैंने कि फ़ोटो भी देखा उनका और मीडिया भी मोबाइल भी आ रहा था। हमने सोचा चलो अखिलेश हम एक फ़ोटो भी ले लें, देख लिए भाई उनका कैसा कलाकारी कैसा नहीं है। अखिलेश कुमार हम लेने फोटो आए यहाँ पर वो पेंसिल नोक। तो आप ले रहे हैं अखिलेश की ले रहे हैं? हाँ, अखिलेश जी लिख रहे हैं हम तो। हमने तो दरअसल आए थे प्रचार चुनाव में। हमने देखा कि काफ़ी भीड़ लगी है कमलेश कुशवाहा जी के यहाँ। तो देखा मैं प्रचार सार में एक बड़ा मुद्दा निकला, अनोखा एक है कला है। इसके प्रसार में अखिलेश जी की मैंने मूर्ति देखी, उसमें बनी हुई थी पेंसिल में। तो हमने सोचा कि यही अवसर है, हम भी योगी जी के वैसे भी चुनाव प्रसार में आए हुए हैं, तो सोचे योगी जी की एक मूर्ति बनवा लें। ठीक है, उसके लिए हमने बोल दिया है कमलेश कुशवाहा जी को जल्द ही कुछ क्षणों में हमको दे देंगे। अच्छा, पेंसिल की नोक पर ये पूरा? हाँ, पेंसिल के नोक पर ही पूरा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, क्या कहना चाहते हैं? देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तरीके से हमारी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है कि पेंसिल की नोक पर हमारे योगी फ्यूचर के जो प्रधान वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी हैं, फिर विराजमान होंगे और इस कला को हम आगे तक भी ले जाएंगे, हमारी ये सरकार बनती है तो। आपके सामने जो शख्स तख्त पर बैठकर पेंसिल की नोक पर मेहनत कर रहा है, ये ऐसा शख्स है जिसकी कलाकारी के चर्चे पूरे जिले में मशहूर हैं। नाम है कमलेश कुशवाहा, जो सन 2004 में पहली बार चावल के दानों पर राष्ट्रगान लिखकर सुर्खियों में थे। 18 साल बीत जाने के बाद आज एक बार फिर कमलेश चर्चा में है। इस बार कमलेश ने ऐसी कला का नजारा पेश किया है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कमलेश ने इस बार पेंसिल की नोक पर देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती समेत कई महान हस्तियों को पेंसिल की नोक पर खूबसूरती के साथ बैठा दिया है। इसके अलावा वो बल्ब पर भी कई हस्तियों का चित्र बनाकर लोगों का दिल जीत रहा है। साथ ही इस हुनर को जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। कमलेश करीब 21 साल से चित्रकारी की साधना में डूबा हुआ है। गरीबी और मुफलिसी के चलते कमलेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समय स्कूली बच्चों को कमलेश अपनी कला की फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, किसी से फीस नहीं लेते। आर्थिक रूप से कमजोर कमलेश के घर में माँ, पिताजी, पत्नी, एक बच्चा है। कमलेश ने बताया कि वॉल पेंटिंग से ही उसकी जीविका चलती है। महीने में 4-6 दिन काम मिलता है तो 2 से 2,500 रुपए तक कमा लेता है। हालांकि कमलेश को आने वाली प्रदेश की नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं।
बस कुछ अलग करने के लिए हमने सोचा कि लोग बनाते हैं स्कल्पचर पेंटिंग जो बनाते हैं पेंसिल से बनाते हैं, तो पेंसिल पर हमने काम करना शुरू किया कि हम पेंसिल पर ही काम करें, पेंसिल से ना बनाएं। तो इस स्टेप को काम को करना सालों का समय लगा हमको, मगर हमने इस काम को अंजाम दिया। क्या चाहते कुछ अलग फिर करना चाहते थे। फिर 2012 में हमने ये सीसी बॉटल के अंदर जो है काम करना शुरू किया। तो सीसी बॉटल के अंदर हमने जो है कई फिल्मी हस्तियों की, नेताओं की, सभी दल के नेताओं की हमने जो है पेंटिंग बनाई। फिर हमने 2015 में फिर इसको फिर कुछ अलग करने के लिए कुछ और सोचा। तो फिर 2015 से हम पेंसिल पॉइंट पर कार्विंग करने लगे, फिर स्केचर बनाने लगे। तो 2015 में जो है फिर हम कई फिल्मी हस्तियों की, नेताओं की, और नेताओं की तो अब बनाना शुरू किए हैं। जो है अभी चुनावी माहौल चल रहा था, तो हमने सोचा कि इस माहौल में जो है सभी को उकेरा जाए पेंसिल की नोक पर। तो हमने इस पे काम नेताओं की आपने पेंटिंग अभी तक हमने सभी नेताओं की खास तौर से बनाई है, जैसे मोदी जी हैं, अखिलेश यादव हैं और मायावती जी हैं, इनकी योगी जी हैं, इनकी जो है स्कल्पचर हमने पेंसिल के पॉइंट पे बनाई है। और देखने को ये मिला कि अभी तक लोग जो काम देख के फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोग आते हैं हमसे मिलने, हमारा काम देखने। और कुछ लोग ले भी जाते हैं, मगर ले जाने में डिमांड इस बार की जो है ऐसा लगा कि हमने करीब 30 से 31 पेंसिल तैयार की थी स्कल्पचर। तो अखिलेश यादव की जो है उसमें से करीब 18 जो है 18 कोटेड अखिलेश यादव की बिक गई। ये अगर एक स्कल्पचर हमको तैयार करने में अगर ठीक से अगर पूरा डेक्टो कर तैयार कर 8 घंटे लग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।